तो दोस्तों, आज का कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक होने वाली है। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले रईस वीडियो हिमांशु में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का कहानी हमें रंजीत ने बताया है, जो कि एक गांव का बहुत ही बड़ा किसान है। रंजीत के पास कम से कम 70-80 बीघा का खेत है। रंजीत ज्यादातर धान का खेती करता है और रंजीत के पास एक कम से कम 7-8 बीघा का खेत था, जिसमें रंजीत खेती नहीं कर पाता था, क्योंकि उस खेत में ज्यादा पानी घुस जाता था और पानी के चलते उस खेत में धान का खेती नहीं कर पाता था। क्योंकि जो खेत था, खेत के आगे हाईवे था और हाईवे के उस पार जितना भी खेत था, खेत का सारा पानी हाईवे का जो पुल होता है, पुल के डायरेक्ट रंजीत के खेत में घुसता था। और बहुत ज्यादा पानी हो जाने के कारण उस खेत में रंजीत खेती नहीं कर पाता था। तो रंजीत सोच लिया था कि इस बार भी खेत में खेती करना है। तो रंजीत का ज्यादातर काम भूमिया देखता था। तो रंजीत भूमिया के पास जाता है और भूमिया को बताता है कि भूमिया, मेरे पास जो एक खेत है जिसमें हम लोग पानी के चलते खेती नहीं कर पाते थे, उस खेत में भी इस बार खेती करेंगे। तो भूमिया बोला कि रंजीत जी, उस खेत में तो बहुत पानी हो जाता है, इसलिए तो धान का खेती नहीं हो पाता है, तो इस बार कैसे कीजिएगा। तो रंजीत उसको बताया कि जो धान का खेत है, उस खेत के आगे एक तो मिट्टी का दीवार बनाएंगे और पानी का रूप चेंज कर देंगे, तो उसमें कम पानी होगा तो उसमें खेती जरूर होगा। तो इधर भूमिया बोला ठीक है, तो काम कब से चालू करना है। तो रंजीत बोला ठीक है, तुम एक काम करो, कल से आ जाओ, कल ही से हम लोग काम चालू करते हैं। तो इधर भूमिया आता है और खेत का काम चालू हो जाता है। खेत का काम चालू होकर कम से कम 2 दिन हुआ होगा और लगभग थोड़ा सा बाकी है। तो इधर रंजीत को उसका अगले वाला दिन शहर जाना था, क्योंकि रंजीत का बेटा शहर में हॉस्टल में रहता था, उसको कुछ सामान का जरूरत होगा, तो रंजीत को जाना था हॉस्टल। तो रंजीत क्या किया, उसी शाम आपका भूमिया के घर जाता है और भूमिया को बोलता है, काम कर भूमिया, कल सुबह मेरे पास आना, कल हम लोग सुबह जाके काम चालू कर देंगे, क्योंकि कल मेरे को शहर जाना है अपना बेटा के पास। तो इधर भूमिया बोलता है सुबह कितना बजे। तो रंजीत बोलता है सुबह मतलब भोर का तुम 4 बजे मेरे यहाँ पहुंच जाना और भोरे से कल हम लोग काम चालू कर देंगे। 4-5 घंटे के अंदर काम खत्म हो जाएगा, फिर खत्म होने के बाद मैं भी शहर निकल जाऊंगा। तो इधर भूमिया और रंजीत जी का जो बात चल रहा था, इस दोनों के अलावा कोई तीसरा भी सुन रहा था, जो रंजीत का मौत का कारण बन सकता था। तो रंजीत क्या किया, भूमिया से बातचीत करके अपना घर निकल गया। तो जाके खाना वाना खा के रंजीत भी इधर सो गया। इधर कम से कम 2-2.5 घंटा हुआ होगा, आके रंजीत को आवाज देता है, कौन, भूमिया, रंजीत जी, रंजीत जी, ऐसे बोल के 3 बार आवाज देता है रंजीत को। तो रंजीत भी नींद से जाग जाता है और बाहर निकल के देखता है कि तो भूमिया बाहर में कुदाल लेके खड़ा हुआ है। तो रंजीत जैसे बाहर आया तो भूमिया बोला, उधर चलिए रंजीत जी, थोड़ा जल्दी चलिए, जल्दी काम चालू कर देंगे। तो इधर रंजीत बोलता ठीक है, तुम रुको, मैं थोड़ा पानी पी के निकलता हूँ। और इधर रंजीत को भी काम अपना जल्दी करना था, तो उतना अब सुबह सुबह घड़ी उड़ी कौन देखता है, आया होता है तो जरूर भोर का टाइम हुआ ही होगा, लेकिन टाइम हो रहा था रात का 1:30 बजे, जो ज्यादातर का टाइम होता है लगभग 1:30-2 बजे। ज्यादातर उसी टाइम जितना नेगेटिव शक्ति है सब बाहर निकलता है। तो इधर रंजीत क्या किया, पानी उनी पी के अपना फावड़ा लेके रंजीत भी घर से निकल गया और साथ में बात करते हुए जाने लगा। तो रंजीत क्या किया, बीड़ी जलाने के लिए माचिस को जलाया। तो जैसे ही माचिस जलाया तो रंजीत मतलब जो भूमिया था तुरंत 2-4 कदम आगे चली गया। तो इधर रंजीत अपना बीड़ी जलाया और फूकते हुए आगे जा। रंजीत को क्या हुआ, भूमिया को भी बोला, भूमिया एक काम करो, तुम भी ले लो। तो भूमिया बोलता नहीं नहीं, बोलता मैं अभी ये पीते हुए आया। तो जैसे ही बात करते हुए दोनों अपना खेत पहुंच गया और खेत पहुंच के जैसे ही खेत पहुंचा, इधर भूमिया जाके अपना काम में लग गया। भूमिया अपना काम कर रहा था, कम से कम 1-1.5 घंटा हुआ होगा। भूमिया आया रंजीत के पास और आके बोलता, रंजीत बोलता, रंजीत जी आपका काम हो गया, चलिए चलते हैं, बोलता तालाब तरफ चलते हैं और उधर जाके फ्रेश होकर उसके बाद घर चलेंगे। तो रंजीत बोलता इतना जल्दी हो गया। तो इधर भूमिया बोलता ठीक है, आप जाके देखिए। तो जाके देखता है सही में रंजीत का जो थोड़ा सा बाकी था, कम से कम 4-5 घंटा काम था, जो कि भूमिया 1-1.5 घंटा में काम कंप्लीट कर दिया। तो रंजीत भी पूरा चौंक गया, लेकिन देख रहा नहीं, काम तो पूरा एकदम परफेक्ट हुआ है और पूरा एकदम बन गया। जो खेत के आगे जो मिट्टी का दीवार बनाना था तो पूरा बन गया। तो रंजीत सोचा कि हो सकता है कि कल ही आधा काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए आया भूमिया के पास और भूमिया को बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, बोलता तालाब की ओर चलते हैं। तो इधर भूमिया आगे आगे चल रहा था, पीछे रंजीत था। तो रंजीत का क्या मन हुआ, और एक तो बीड़ी जलाया। जैसे ही बीड़ी जलाया, उसका माचिस का तिल्ली का जो रोशनी था भूमिया के पैर पे पड़ा। भूमिया ऐसे ही आगे आगे चल रहा था, भूमिया के पैर पे पड़ा। तो देख के ना रंजीत का एकदम हालत खराब हो गया, क्योंकि भूमिया का जो पैर था उल्टा था, उसका चेहरा आगे था। तो रंजीत तो समझ गया कि ये भूमिया नहीं है, कोई और है। तो इधर रंजीत जो था पीछे था, आगे था, दोनों बात करते हुए
पहुंचा, तालाब का वहां पहुंचा। तो जैसे तालाब का वहां पहुंचा तो भूमिया रंजीत से बोला, बोलता रंजीत जी, बोलता फावड़ा मेरे को दीजिए, आप पहले जाइए सोच करने, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो इधर रंजीत को समझ में आ गया था कि रंजीत के हाथ में जो फावड़ा था, इसीलिए भूमिया कुछ कर नहीं पा रहा था। तो इधर भूमिया बोलते दीजिए मेरे को लाइए, आप जाइए। तो रंजीत साफ मना कर दिया, बोलते काम करो, तुम्हें पहले जाओ, मैं बाद में जाता हूँ। तो इधर भूमिया मना कर, नहीं आप जाइए पहले। तो दोनों में मतलब थोड़ा बहस टाइप हो गया था। इधर रंजीत बोलता तुम जाओ, इधर भूमिया बोलता तुम जाओ। तो रंजीत तो पता चल गया कि अभी भागना भी मौत है और यहाँ रुकना भी मौत है। इससे अच्छा रंजीत क्या किया, जो फावड़ा था, फावड़ा उठा के जोर से भूमिया का सर पे मारा। जैसे ही सर पे मारा, भूमिया गायब। और चारों ओर से हंसने का आवाज आ रहा था, किसी लड़की का हंसने का आवाज आ रहा है, मतलब कोई चूड़े जैसे हंसने का आवाज आ रहा था। तो रंजीत पूरा डर गया। तो रंजीत आओ देखना था, तुरंत घर की ओर भागने लगा। जैसे ही रंजीत भाग रहा था, उसके पेट में कोई धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया तो रंजीत एकदम गिर गया नीचे। जैसे गिरा, आपका उसके हाथ से फावड़ा छूट गया। लेकिन जो माचिस था रंजीत के हाथ में, माचिस निकाल के माचिस का तिल्ली तुरंत जला के, खेत में तो झाड़ी उड़ी रहता ही है, झाड़ी में तुरंत माचिस का तिल्ली फेंका। तो झाड़ी पूरा एकदम जलने लगा। तो जैसे ही जलने लगा तो साइड में जो हंसने का आवाज आ रहा था, बंद हो गया। तो इधर रंजीत क्या किया, अपना फावड़ा उठाया और एक दो झाड़ी और जला दिया। तो जैसे झाड़ी जलाया तो पूरा एकदम हंसने का जो आवाज आ रहा था पूरा बंद हो गया। तो रंजीत क्या किया, उसके बाद अपना घर पहुंच के देख रहा है कि भूमिया घर के बाहर बैठा हुआ है। तो उस टाइम रंजीत तो और डरी है। इधर रंजीत जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि भूमिया घर के बाहर बैठा हुआ है। तो रंजीत देख के और डर गया। तो भूमिया से ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सबसे पहले रंजीत उसका पैर देखता है। तो पैर देखता है कि पैर सीधा है। तो रंजीत समझ गया कोई और नहीं, भूमिया ही है। तो ज्यादा बात ना करते अपना घर घुसता है, घर में पानी पी के बाहर निकलता है और भूमिया को बोलता है, भूमिया काम करो, जो काम है हम लोग कल कर लेंगे, तुम आज घर चल जाओ। तो भूमिया बोले क्या हुआ रंजीत जी, बोलता आज ही चलते हैं, जो बाकी कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका रंजीत बोला नहीं बोला तुम घर चल जाओ, जो बाकी काम हम लोग कल कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर रात को घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान रहिए। जो घटना रंजीत के साथ घटा वो आपके साथ भी घट सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।